morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Okay students, now we are doing the most important part of our translation. Yes, that is tenses. Okay, tenses denotes time. Okay, tenses जो है हमें किसी भी काम के होने का टाइम बताता है. Okay, हिंदी में आपने काल किए हैं, है ना? 3 types of काल are there. वर्तमान, भूत और भविष्य, सेम एज इट इन इंग्लिश. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इन प्रेजेंट क्या है? जो एट अ टाइम काम हो रहा है, ठीक है. वर्तमान, पास्ट, भूतकाल, जो काम हो चुका है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ. ओके. फ्यूचर विच विल बी टेक प्लेस. ओके, जो काम अभी होगा, ठीक है. वर्तमान, भूत और भविष्य, सेम एज इट इज़ हिंदी में जैसे आप करते हैं, ठीक है. ट्रांसलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम कोई भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल है, पैराग्राफ है. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टूड द टेंसेस. ओके, देन वी कैन राइट वेरी इजली. ओके, सो these 3 parts, present, past और future, have also 4 further parts. Okay, सभी के ही 4 है. जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सेम एज इट इज पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, 4 12 टेंसेस आर देयर. 12 टेंसेस के रूल्स जो है आपको लर्न करने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल टेल यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, एज नेम इज गिवन प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि वर्तमान जो अभी समय चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर वी यूज इट, यूनिवर्सल ट्रुथ. ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम नहीं बदल सकते, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है, 2 2 4 होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, जो डेली रूटीन होती है आपकी, डेली रूटीन, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, वह हमेशा ये हैबिचुअल आ जाएगा, ये भी इसी में आ जाएगा. वह हमेशा सच बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है. हैबिट, यहाँ पर हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. क्लियर हुआ आपको यूजेस का? ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन. कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है फॉर्म करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टूड द सेंटेंसेस, ठीक है. फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन है आपका WH प्लस क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी आपका पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होती है सिंपल होती है. नेगेटिव जिसमें नॉट इंक्लूड होता है, जैसे नेम से ही है, ठीक है. इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है. और WH वर्ड क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें WH वर्ड्स यूज किए जाते हैं. WH वर्ड्स आपको पता ही है ना, वो मैं आपको अभी भी बाद में भी बताती हूँ जब मैं ये करवाऊंगी आपको, ठीक है, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे.
और ये जो है इनकी टू फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं और ये नेगेटिव में भी होते हैं। इतना समझ में आया सभी को? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो फॉर्मेशन है ये तो आपको सभी पता है। सेंटेंस वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, अदर वर्ड्स भी होते हैं, वो आपका जो है साथ के साथ दूसरी वीडियोस भी चल रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद सेंटेंस सब्जेक्ट। ओके, इन अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस एस और ES, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ES यूज करते हैं। ओके, इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आप लोगों ने ज़्यादा फोकस जो है इस पे करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होते हैं, हमें वर्ब पे फोकस करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर V1 प्लस एस और ES को बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने जो है V1 कहाँ यूज़ करना है, V1 के साथ एस और ES कहाँ यूज़ करना है, V1 के साथ एस और ES, ठीक है, आपने कहाँ पर यूज़ करना है। V1 फर्स्ट ऑफ ऑल V1 जो है, जो प्लूरल नाउन होते हैं या प्लूरल जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, है ना। प्लूरल जो भी होगा आपका सब्जेक्ट उसमें आप V1 यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप V1 और एस या ES यूज़ करेंगे। ओके, कैसे? अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम जो है यूनिवर्सल तो डेली रूटीन, हैबिचुअल और वर्क एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग गोइंग ऑन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल इन हिंदी। फर्स्टली, मैं प्रतिदिन सैर को जाता हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली जो है इन हिंदी भी आपने ध्यान रखना है। ऑब्वियसली इन द लास्ट इट विल फॉलो बाय जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं, एक्सेट्रा। ओके, सब्जेक्ट इज मैं, आई, वर्ब V1 वी विल यूज, वर्ब क्या है, जाना, आई गो, सैर को प्रतिदिन। ये आपकी जो है जो एडवर्ब्स हैं, ठीक है, इनको भी यूज़ करने का एक मतलब इनका प्रॉपर प्लेस क्या है ये आप एडवर्ब जो है चैप्टर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। डेली आप सेंटेंस के बीच में कहीं यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, आपको लास्ट में ही लिखना होगा, ठीक है। इनके भी कुछ रूल्स हैं एडवर्ब के। ये क्लियर हुआ आपको? आई गो फॉर अ वॉक डेली। आई, अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोले कि सिंगुलर के साथ हम V1 एस और ES यूज़ करते हैं। आपने याद रखना है कि आई जो है वो सिंगुलर है, आई और यू हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। आई सिंगुलर होते हुए भी इन दोनों पर रूल जो है वो प्लूरल के ही यूज़ होंगे, ठीक है। तो आई के साथ गो ही यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वह प्रतिदिन सैर को जाता है, वह मतलब जाता है, बॉय, मैन, ठीक है। तो आई विल यूज ही, सिंगुलर पर्सन, गो V1 नहीं आएगा और गो के साथ एस भी यूज नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वाउल है, ओ है, गोज। ओके, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। क्लियर? ये आपको क्लियर हुआ? V1 और V1 प्लस एस या ES, ठीक है। इसी में ही जो है आप बहुत प्रॉब्लम करते हो, यूजिंग ऑफ V1 एस और ES। ओके, ध्यान रखना है, विद प्लूरल वी यूज V1, विद सिंगुलर वी यूज V1 प्लस एस और ES। ओके, और आई और यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ प्लूरल। क्लियर?
That is your affirmative sentence. Next we will do negative sentence. Okay. Second is our negative sentence. Okay. In negative sentence what we use? Subject plus, क्योंकि हम सीधा जो है verb first form यूज नहीं करेंगे, we need other helping verb. These are do or does. Okay. When we are using do or does plus not, क्योंकि नेगेटिव में not होता है, we always use V1 only. यहाँ पर S और ES यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि we already are we using do or does. Okay. In the last object. Okay. So rule आपके सेम ही रहेंगे do or does को यूज करने के लिए. ठीक है. With plural we use do और with singular we use does. Okay. As I do not tell a lie. मैं झूठ नहीं बोलती हूँ. He does not tell a lie. Is that clear? Okay? Do or does. तो इसके साथ आपका सेकंड रूल भी क्लियर हुआ, where we use do or does. Okay? With singular we use does. मैंने आपको पहले बताया कि I के साथ हम जो है प्लूरल वाले रूल ही फॉलो होते हैं. या एक और आपको राइट करके देती हूँ, they do not cheat anyone. Okay. यहाँ से क्लियर हो जाएगा. They are the plural. I am using V1. He is a singular. I am using V1 plus S या ES. I रूल जो है प्लूरल वाले फॉलो होते हैं, इसलिए I am writing here do. Okay. Next is your interrogative sentence. I hope it is clear to you now. Okay. Third is interrogative sentences. Okay. Interrogative sentences we start with verb, helping verb. Okay. So do or does plus subject plus V1 plus subject or in the last sign of question mark. Okay. Do you know him? ठीक है. क्या तुम उसे जानते हो? ठीक है. You is the we count in singular or plural both ना, so I am writing here do. Okay. Next one, does he go to temple daily? क्या वो टेम्पल डेली जाता है? ठीक है. अब मैं बात करती हूँ इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड. यहीं पर ही मैं आपको बता देती हूँ इसके साथ ही क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके. वी स्टार्ट विथ दिस सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड. लास्ट बाकी आपका सेम एज इट इज रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह. क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट विद द लास्ट साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क. ओके. तुम झूठ क्यों बोलते हो? ठीक है. यहाँ पर जो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया. तुम झूठ क्यों बोलते हो? क्या ऐड किया? क्यों. यस. व्हाई. फर्स्टली आई एम राइटिंग इन हिंदी. तुम झूठ क्यों बोलते हो? ठीक है. क्यों ऐड किया मैंने क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड आपको पता है जो WS से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. वाई, व्हेन, वेयर, हु, whom. एक हाउ. हाउ जो है WS से स्टार्ट नहीं होता बट वी काउंट इन WH फैमिली. ओके. क्यों? वाई. वाई डू यू tell a lie? Okay. Is that clear?
ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो आप वर्ब से पहले जो है नॉट इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, डज ही नॉट गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। वाई डू यू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये करना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब इसमें हमने क्या क्या रूल्स क्लियर किए? यूजिंग ऑफ वर्ब V1 plus SES, using of do or does, okay. I hope it is clear to you now. Okay, do practice of it. Thanks and have a nice day.